मनुष्य का एक ही धर्म है, दुनिया के सारे मनुष्यों का एक ही धर्म है। वो क्या है? मनुष्यता, मानवता। और क्या मतलब है? एक कौवे को पता है वो यहां क्यों आया। कौवा जब इस संसार में आया था तब भी कांव कांव करता था और आज भी कांव कांव ही करता है। गाय यहां जब आई थी तब भी दूध देती थी, बछड़े पैदा करती थी और आज भी वही काम करती है। सूरज तब भी निकलता था, सूरज अब भी निकलता है। नदियां तब भी बहती थी, नदियां अब भी बहती हैं। यानी कि इस भूमंडल पर आप किसी एक वस्तु का नाम लो, धरती का, कौवे का, मेंढक का, तितली का, मधुमक्खी का, किसी का नाम लो, तो अनादिकाल पहले से जो वो जीव कर रहा था आज भी वही कर रहा है। केंचुआ तब भी मिट्टी खोदता था, आज भी मिट्टी खोदता है। वो आपने मार डाला, बात अलग की है। लेकिन इंसान जिस निमित्त के लिए आया था, इंसान वो कोई काम नहीं करता जिसके लिए परमात्मा ने इसकी रचना। इंसान केवल वही काम नहीं कर रहा है जिसके लिए वो इस धरती पर आया है, बकाया ये सब काम कर रहा है। तो धर्म क्या है मैं बता रहा हूं। धर्म किसी धार्मिक स्थान का मोहताज नहीं है और धर्म किसी धार्मिक पुस्तक का मोहताज नहीं है और धर्म किसी धार्मिक गुरु का मोहताज नहीं। धर्म मनुष्य की उत्पत्ति के समय ही परमात्मा ने उसके कान में एक मंत्र फूंक दिया था, देख बेटा 84 लाख योनियों की परिक्रमा के बाद इस भूमंडल की सबसे सुंदर रचना मनुष्य के रूप में तुझे अवतरित कर रहा हूं। मनुष्य बन के रहेगा तो बार बार 84 लाख योनियों के चंगुल में नहीं फंसना पड़ेगा। और अगर मनुष्य बन के नहीं जिया तो जब मरेगा फिर 84 लाख योनियों की परिक्रमा में जाना पड़ेगा। तो मनुष्य के जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए। ये विषय खेती का है, समझना बात को। जो आप कहो कि हम तो प्राकृतिक खेती सीखने आए थे, ये कौन से गुरुजी महात्मा जी जो हमें ये का बताने लगे, सुनना। मैंने कहा खेती से बड़ा तो कोई धर्म है ही नहीं और आप किसान हो। तो अगर हम आपको आपका धर्म नहीं बताएंगे तो फिर प्राकृतिक खेती नहीं समझ में आएगी आपको। और यही कारण है कि पिछले 1997 से जैविक खेती चलती चली आई और 2018 तक जैविक खेती चली, लेकिन इस देश में किसी किसान ने जैविक खेती नहीं की क्योंकि समझ में ही नहीं आई। अब पिछले 5 साल से ये प्राकृतिक खेती चल रही है और आज भी देश में कोई किसान, कुछ यदा कदा छोड़ दो, नहीं तो जिन लोगों को प्राकृतिक खेती की योजना में जोड़ा गया उन्होंने प्राकृतिक खेती शुरू नहीं की, चंद लाभ के लिए योजना में जुड़ गए और योजना खत्म, काम खत्म। प्राकृतिक खेती समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? प्राकृतिक खेती के लिए बजट की जरूरत नहीं है, प्राकृतिक खेती के लिए किसी अनुदान की जरूरत, प्राकृतिक खेती में किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत अभी क्या है। अब सुनना, जब तक हम धर्म नहीं जानेंगे तब तक हम प्राकृतिक खेती नहीं कर पाएंगे। तो धर्म क्या है देखिए। धर्म ये कहता है, परमात्मा ने कहा कि तुम्हारी रचना के पहले इस भूमंडल पर 5 महाभूत मैंने बना दिए, यानी धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि, जिससे तेरे शरीर का निर्माण हुआ। हम लोग कहते भी हैं छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना। ये शरीर 5 महाभूत से मिलकर बना है और रोजाना 5 महाभूत की बदौलत ही पल रहा है।
सूरज की ज़रूरत क्या नहीं होगी तुमको किसी दिन? रोज़ाना सूरज की ज़रूरत है, रोज़ाना आकाश की ज़रूरत है, रोज़ाना धरती की ज़रूरत है, रोज़ाना हवा की ज़रूरत है, रोज़ाना पानी की ज़रूरत है। और जब ये शरीर मरेगा तो फिर इसी पंच महाभूत में मिल जाएगा। तो मरेगा तो मरा कौन? जैसे एक शब्द आता है कि वो मर गए। कौन मर गया? रामेश्वर दयाल मर गए। कौन मरा? रामेश्वर दयाल नाम का आदमी मरा। रामेश्वर दयाल नाम खत्म हुआ, मरा कोई नहीं। पंच महाभूत से निर्मित शरीर जहां से आया था वहां चला गया, और इस शरीर को चलाने वाली आत्मा जहां से आई थी वहां चली गई। और कहां जाएगी? जैसा इस व्यक्ति ने जिंदगी में किया है उसके अनुरूप उसका प्रमोशन हुआ होगा या डिमोशन हुआ होगा। तो धर्म क्या है? धर्म परमात्मा ने कहा, हे पुत्र, तू मेरी सबसे सुंदर रचना है। और धरती पर अगर कोई ईश्वर है, जैसे हम लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, कहते हैं ना, डॉक्टर भगवान का रूप होता है, ऐसे ईश्वर ने कहा इंसान धरती पर परमात्मा का स्वरूप है। हमारा कोई प्रतिनिधि अगर धरती पर है तो वो इंसान है, और इंसान ज्ञान का अवतार है, इस धरती रूपी बगिया का माली है। आदेश क्या है इसको? आदेश इसको ये है कि तुम जिस व्यवस्था में जीते हो, जैसे आपका शरीर पंच महाभूत से बना है, तो हमारा शरीर अगर पंच धरती से बना, पानी से बना, आकाश से बना, सूरज से बना, हवा से बना, तो हमको इनके प्रति वफादार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब हमारा शरीर पंच महाभूत ने बनाया, तो पंच महाभूत का मतलब है भगवान। पंच महाभूत का मतलब क्या है? भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। अब यहां भी सुनना, यहां भी आपको धर्म गुरुओं ने वेदों में यही लिखा है। फिर बता दूं, हमारे वेद गलत नहीं है, लेकिन वेद हमको पढ़ने आते नहीं हैं। अब हमारे और वेद के बीच में जो चंद लोग हैं जो हमको धर्म और परमात्मा भगवान के बारे में बताते हैं, उनको रोजी रोटी का सवाल है, उनके बिजनेस का सवाल है। इसलिए भगवान का सही स्वरूप भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर कोई नहीं बताता। गणेश भगवान, नारद भगवान, हनुमान भगवान, राम भगवान, शंकर भगवान, ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान, ये सब यही धरती है। शिव धरती, ब्रह्मा पेड़, समुद्र विष्णु, सूर्य देवता, वायु देवता, और नदी देवी, गाय देवी, पार्वती देवी, वनस्पति देवी, जो भगवान ने, परमात्मा ने आपको धर्म क्या बताया कि तुम जिस व्यवस्था में जीते हो, जिस व्यवस्था में रहते हो, किस व्यवस्था में? धरती की व्यवस्था में रहते हो कि नहीं? पानी की व्यवस्था में रहते हो कि नहीं? जीव जंतुओं की व्यवस्था में रहते हो कि नहीं? पक्षियों की व्यवस्था में रहते हो कि नहीं? तो जिस व्यवस्था में आप रहते हो, उस व्यवस्था के साथ परस्परता में मिल करके जीना, उस संपूर्ण व्यवस्था से मोहब्बत करना, यही आपका धर्म है, और कोई धर्म नहीं है। हम पानी को बर्बाद नहीं करते, हम पानी को बचाते हैं। हम पेड़ों को काटते नहीं, पेड़ों को लगाते हैं। हम धरती को लूटते नहीं, धरती की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। हम चूहा, गणेश जी की सवारी, चूहे को मारते नहीं। सांप जो है, शिव जी के गले का हार है, सांप को मारते नहीं। गाय को पालते हैं, बैल से खेती करते हैं, यही धर्म है। और अगर इतना कर लिया तो आपको कोई प्राकृतिक खेती सिखा पाएगा क्या? और अगर इतना नहीं सीखे तो प्राकृतिक खेती का शगुफा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और प्राकृतिक खेती देश में कोई नहीं करेगा। कैसे करेगा?
अब आप किसी ने कहा गौ आधारित प्राकृतिक खेती, अब समझना जरा बात को, प्रकृति में गाय है कि गाय में प्रकृति है? समझना बात को, प्रकृति में गाय है, गाय में प्रकृति नहीं है। लेकिन जब गौ आधारित प्राकृतिक खेती जब कहते हैं तो उसका क्या मतलब हुआ? जब आपने शब्द ही प्राकृतिक खेती का नहीं सही चुन पाए तो बर्बाद तो हो नहीं है। अच्छा चलो, गाय से खेती होगी, प्राकृतिक खेती किससे होगी? गाय से होगी। पेड़ से नहीं होगी, जमीन से नहीं होगी, वर्षा से नहीं होगी, सूरज से नहीं होगी, चिड़िया से नहीं होगी, मेंढक से नहीं होगी, किससे होगी? गौमूत्र से होगी। गजब खेल है भाई। गाय भी प्रकृति का एक हिस्सा है, उसको भी संभाल करके रखना है। बात समझो, चिड़िया को नहीं मारना, मेंढक को जिंदा रखना है, केंचुआ को जिंदा रखना है, धरती माँ को जिंदा रखना है, जमीन के नीचे पानी जिंदा रखना है, और गाय को भी जिंदा रखना है। लेकिन गौ आधारित का मतलब क्या हुआ? केवल गाय की फिक्र करो और गाय की भी फिक्र मत करो, न गाय की करो न बैल की करो, गौमूत्र की फिक्र करो। गजब हाल है भाई। क्यों? तो धर्म का मतलब हुआ, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा, कि धर्म का असली जानकार किसान है, धर्म के सबसे नजदीक किसान है। जो गांव छोड़ करके शहर में फ्लैट में रहता है वो धर्म को क्या जानेगा? धर्म का मतलब है धरती, धर्म का मतलब है जलाशय, धर्म का मतलब है जंगल, धर्म का मतलब है चिड़िया, धर्म का मतलब है जलचर। मनुष्य ही सब, किसान ही सबको, परमात्मा की संपूर्ण व्यवस्था को अगर कोई संभाल के रख सकता है तो एक इकलौता किसान है। शहर वाला चिड़िया को कैसे पालेगा? चिड़िया को दाना कैसे खिलाएगा शहर वाला? मछली को कैसे पालेगा? तो जो गांव छोड़ गया उसका तो धर्म से कोई लेना देना नहीं, उसका लेना देना है भौतिक शास्त्र से, भौतिकवाद से, कंप्यूटर से, मोबाइल से, एसी से, फ्रिज से, कूलर से, कार से। और किसान का लेना देना किससे है? धरती से, पानी से, जंगल से, खरगोश से, हिरन से, गाय से, बैल से, बकरी से। और आपने क्या किया मित्र? आपने बैल छोड़ा, गाय छोड़ी, बकरी छोड़ी, भैंस छोड़ी, मेड़ काटी, पेड़ काटा, तालाब में कब्जा किया, धरती को लूटा, धरती के नीचे के पानी को लूटा। किसके लिए? गेहूं की पैदावार बढ़ जाए, गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए। एक चीज बताओ, खेती का संपूर्ण दारोमदार प्रकृति की व्यवस्था में है। धरती में बीज बोया, धरती ने उसको खड़ा किया, आकाश ने ऊपर जाने का अवसर दिया, सूर्य की रोशनी से फोटोसिंथेसिस किया, और जल वायु क्लाइमेट ने उसको संवारा। तितली ने, मधुमक्खी ने परागण की क्रिया की। और आप कहते हो खेती मैंने की? खेती प्रकृति ने की। और प्रकृति, जैसे मैंने बोला, 17वीं शताब्दी तक भारत सोने की चिड़िया था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। क्यों? क्योंकि मेरे फोर फादर इस कृषि के धर्म के मर्म को जानते थे। बेमतलब में मई जून के महीने में फावड़ा लेके मैर बनाते थे, मेड़ दुरा सुधारते थे और गड्ढा खोदते थे कि यहाँ 4 आम का पेड़ लगाएंगे इस साल। और प्लान था कितना तगड़ा कि इस खेत में सरसों बोएंगे, इस खेत में मटर बोएंगे, इस खेत में मसूर बोएंगे, इस खेत में ये बोएंगे, इस खेत में आप क्या करने लगे? पूरा चना ही बोएंगे साहब, पूरी पिसिया बोएंगे। अगर पानी होगा तो पूरा गेहूँ बोएंगे, पानी नहीं होगा तो मजबूरी में मसूर बोएंगे। धर्म का मतलब है मित्र कि तुमको क्या क्या जरूरत है उन सब की खेती करना। क्या क्या जरूरत है? आपको रोटी खानी है तो ज्वार की, बाजरा की, जौ की, गेहूं की, सब की खेती करना है। आपको दालें खानी है तो अरहर की, उर्द की, मूंग की भी खेती करना है।
आपको तेल खाना है तो तिल और अलसी और सरसों भी बोना है। आपको कुछ सब्जियां खानी है तो थोड़े से सब्जियां बोनी है। आपके घर में बच्चे हैं, फल खाने हैं तो 2 पेड़ अमरूद के, 1 पेड़ आंवला का, 2 पेड़ आम के भी लगाने हैं। आपको दूध खाना है, आपको एक गाय पालनी है, भैंस पालनी है, बकरी पालनी है। आपको अंडा खाना है, मुर्गी पालनी है। आपको मांस खाना है, मुर्गी पालनी है। हमारे पास क्या है कि हम केवल गेहूं बोएंगे, फिर अंडा खरीदेंगे, सब्जी खरीदेंगे, तेल खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, सब कुछ खरीदेंगे। और गेहूं पैदा करने के लिए यूरिया खरीदेंगे, डीएपी खरीदेंगे, पोटाश खरीदेंगे और आइसोप्रोटोन खरीदेंगे, सब खरीदेंगे। जब तुमने कसम खाई है कि मेरे पास अगर 50,000 रुपये आएगा तो सब बाजार में जाकर के मैं कुछ ना कुछ खरीदूंगा, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? कर्जा तो चढ़ा रहेगा, कर्जा तो निरंतर चढ़ा रहेगा। तो कर्जे से मुक्त, अगर कर्जे से मुक्ति चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि फिर से मैं धनवान बनूं, फिर से खेती को उत्तम व्यवसाय का दर्जा मिले, तो धर्म को जानना पड़ेगा। और धर्म का मतलब यही है प्राकृतिक संसाधन यानी धरती, पानी का संरक्षण और बायोडाइवर्सिटी, प्रकृति की जिस व्यवस्था है, प्रकृति की 2 व्यवस्थाएं हैं, जड़ और चेतन। जड़ और चेतन। जड़ माने धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि। चेतन माने वन, वनस्पतियां, जीव जंतु, जलचर, थलचर, नभचर, आदमी। तो सबका, सारे के सारे जीव जंतुओं का, वनस्पतियों का संवर्धन। भाई बकरी खाने का शौक, बकरा खाने का शौक है तो बकरा पालना पड़ेगा। दूध खाने का शौक है तो गाय पालनी पड़ेगी। अरहर की दाल खाने का मन है तो अरहर बोनी पड़ेगी। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम अरहर भी खाएंगे, दूध भी खाएंगे, अंडा भी खाएंगे, मांस भी खाएंगे, ना मछली पालेंगे, ना ये क्या पालेंगे, ना वो पालेंगे। हम केवल गेहूं की खेती करेंगे। और गेहूं की खेती करने में क्या करेंगे? धरती का पानी लूटेंगे। एक चीज बताओ मित्र, मैंने बोला ये भगवान, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, आकाश का मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आकाश अनंत है। बताओ, आकाश में पत्थर मारो, आकाश को तोड़ दोगे? सूरज के ऊपर कोई ऐसी मशीन लाओ कि सूरज को बुझा दें, बुझा दोगे? लेकिन नहीं। अगर आपने इस बात को नहीं समझा तो ये आधुनिक कृषि तकनीकी के चक्कर में धरती की फर्टिलिटी को खराब कर दोगे, खराब कर दोगे। धरती के नीचे का पानी लूट लोगे, जंगलों को काट दोगे। और जैसे ही पानी खत्म होगा, जंगल खत्म होंगे तो क्या होगा? फिर तितली खत्म होगी, चिड़िया खत्म होगी, मेंढक खत्म होगा। और आज क्या हुआ? आज इसीलिए कहा जाता है कि जीवामृत बनाओ, बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी लाओ। अब कितने गांव तो ऐसे हैं जहाँ बरगद का ही पेड़ नहीं है। अब कहाँ से लाएं बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी? कितने गांव ऐसे हैं जहाँ गाय नहीं है, कहाँ से लाएं गौमूत्र? धर्म का मतलब है ईमानदारी के साथ प्रकृति की व्यवस्था के साथ जीना, इधर उधर नहीं भटकना। जैसे आज भटक रहे हैं। क्या भटक रहे हैं? सत्यनारायण की कथा का पाठ हो रहा है, धरती को लूट रहे हैं। राम कथा हो रही है, जंगल को काट रहे हैं। विष्णु भगवान की पूजा हो रही है, पानी को लूट रहे हैं। गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, चूहे को मार रहे हैं। शिव जी में जल चढ़ा रहे हैं, सांप को मार रहे हैं। गजब उल्टा पुल्टा चल रहा है। तो ठीक है ना? तो परमात्मा सबसे बड़ी शक्ति है और परमात्मा पर यकीन करना और परमात्मा की व्यवस्था को बरकरार रखना, समझना। हमको अपने ईश्वर पर इतना यकीन है कि ईश्वर ही रचयिता है, ईश्वर ही मालिक है। ईश्वर की व्यवस्था को अगर मैं ठीक से संभाल के रखूंगा तो ईश्वर मेरा कल्याण करेगा। यही धर्म है। और क्या धर्म है? ऐसा हमको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो परेशानी में फंस जाएंगे। ठीक है ना? बात समझ में आई?